दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जिम्मेदारी बूढ़े बाप के कंधे पर आ गई। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, बस दुख इस बात का कि वो 3 बहनों का अकेला भाई था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कहना है शहीद विनोद सिंह के पिता का। विनोद उन 5 जवानों में एक हैं जिनकी बीती 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में जान चली गई। उन्होंने और क्या कहा, पहले वो सुनिए। मेरे को भी गर्व है साहब पर, हर माँ हर उसको अपने बेटे पर बहुत गर्व है। दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जिम्मेदारी बूढ़े बाप के कंधे पर आ गई। उनका भरण पोषण का जितना पर बाहर आ गया, वही मेरे लिए भारी है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी। आज तक के सहयोगी प्रमोद नौटियाल और कृष्ण गोविंद की रिपोर्ट के मुताबिक 33 साल के विनोद उत्तराखंड के जाखनीदार ब्लॉक के चौंजसपुर गांव के रहने वाले हैं। विनोद घर के इकलौते लड़के थे, 3 बहनों के अकेले भाई। विनोद का एक 4 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी है। बेटी के जन्म पर विनोद घर आए थे, 2 महीने पहले ही वो वापस लौटे थे। विनोद 2011 में सेना में शामिल हुए थे। शहीद हुए जवानों में एक नाम उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गांव के रहने वाले आदर्श नेगी का भी है। पिता दलबीर सिंह नेगी पेशे से किसान हैं। आदर्श 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 3 भाई बहन में सबसे छोटे थे। बहन की शादी हो चुकी है, भाई चेन्नई में नौकरी करते हैं। इसी साल फरवरी महीने में आदर्श अपने ताऊ के लड़के की शादी के लिए घर आए थे। 9 जुलाई की शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए 5 जवानों के पार्थिव शरीर सेना के जहाज से उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाए गए। एयरपोर्ट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मंत्री गणेश जोशी भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। और इस हमले में उत्तराखंड देवभूमि के 5 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कायराना हमला है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, पौड़ी के हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल के रहने वाले राइफलमैन अनुज नेगी भी शहीद हुए हैं। अब आपको उस आतंकी हमले के बारे में भी बताते हैं जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 6 जुलाई को मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए थे। इसके 2 दिन बाद 8 जुलाई को ही आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो घात लगाए बैठे इन आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की, फिर रास्ते में छिपकर सेना के ट्रक का इंतजार किया। बताया जा रहा है इस हमले को अंजाम देने में स्थानीय लोगों ने भी आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें रास्ता बताया था। आतंकी आधुनिक हथियार लेकर आए थे, उनके पास ग्रेनेड भी थे। ग्रेनेड फेंकने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। ये 2 महीने में सेना की गाड़ी पर होने वाला दूसरा आतंकी हमला था। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाहस्तार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था। हमले में कॉर्पोरल विकी पहाड़े शहीद हो गए थे, साथ ही 4 अन्य जवान भी घायल हुए थे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।